नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो देश में कंट्रोल से बाहर हुआ कोरोना। 24 घंटे में 2 लाख नए मामले, 1038 की मौत। जी हाँ, कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेहद खतरनाक होती जा रही है। इसमें संक्रमण के मामले बढ़ ही रहे हैं, साथ ही मौतों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर उठ रहा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 2 लाख नए मामले सामने आए हैं। ये मामले 10 दिन में लगभग दोगुने हो गए हैं। अमेरिका में 1 लाख से 2 लाख मामले पहुंचे में 21 दिन लगे थे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल समेत 16 राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इनमें भी अकेले महाराष्ट्र में सबसे अधिक एक्टिव केस हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1038 लोगों की मौत हो गई है। पिछले साल 18 अक्टूबर के बाद पहली बार एक दिन में 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय के मुताबिक 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हालात ज्यादा गंभीर हैं। पिछले एक दिन में सामने आए नए मामलों में 82% इन्हीं राज्यों से हैं। इनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल शामिल हैं। वैसे इन राज्यों समेत कुल 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार चलाने वाले हो जाएं सावधान। अगर आज से बिना HSRP के किया सफर तो कटेगा 5,500 रुपए का चालान। जी हाँ, देश में लंबे समय से चर्चा का विषय रही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को उत्तर प्रदेश ने अनिवार्य कर दिया है। अगर अभी तक आपने अपनी कार या दोपहिया वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं यानी कि HSRP नहीं लगाई है तो आपको आज से 5,500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। हालांकि अगर आपके पास बुकिंग पर्ची है तो आपको HSRP के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद मिलेगी, तो आप चालान का भुगतान करने से बच सकते हैं। बता दें कि राज्य में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की है और उन्हें 2 से 3 महीने तक का इंतजार करना पड़ा है। जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग की है उन्हें सलाह दी जाती है कि वो गाड़ी चलाते समय अप्लाई की गई पंजीकरण पर्ची अपने साथ रखें, क्योंकि पर्ची दिखाने पर पुलिस द्वारा चालान जारी नहीं किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की भयावह स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रमुख डॉक्टरों की सलाह, जल्द से जल्द लगे लॉकडाउन। जी हां, देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। देश की वर्तमान स्थिति ये है कि बीते एक दिन में 2 लाख नए मामले सामने आए हैं। देश में बहुत तेज रफ्तार से फैल रहे कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश के कई प्रमुख डॉक्टरों ने सरकार से जल्द लॉकडाउन लगाने की अपील की है। देश में कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए अग्रणी डॉक्टरों का मानना है कि जल्द लॉकडाउन लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचों में मुश्किलें पैदा हुई हैं। इसे दुरुस्त करने के लिए देश में लॉकडाउन की जरूरत है। कोरोना वायरस का नया रूप जो पहले से कहीं अधिक तेजी से फैल रहा है, इस समय युवाओं यहाँ तक कि बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है। विशेषज्ञों द्वारा महामारी की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए देश में एक बार फिर पूर्ण लॉकडाउन लागू करने की सलाह दी जा रही है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? कोरोना को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो धरना स्थलों पर तेजी से गायब हो रही है रौनक, रंगत भी पड़ी फीकी, वापस लौटने लगे पंजाब के किसान। जी हां, तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के चारों बॉर्डर पर किसानों का धरना सिर्फ कहने के लिए जारी है। इन चारों बॉर्डर पर ना तो पहले सी रौनक है और ना ही रंगत रह गई है। आलम यह है कि हजारों प्रदर्शनकारी अब सैकड़ों की संख्या में सिमट गए हैं। कहीं कहीं तो टेंट और प्रदर्शनकारियों का अनुपात तकरीबन बराबर हो गया है। दिल्ली में सटे सिंह बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर 28 नवंबर से जमा किसान प्रदर्शनकारियों की संख्या तेजी से घट रही है। अब तो आलम यह है कि रोजाना किसान प्रदर्शनकारी पंजाब लौट रहे हैं। वहीं हरियाणा से आए किसान तो तकरीबन वापस ही लौट चुके हैं। जागरण संवाददाता के मुताबिक सुख सुविधाएं कम होने की वजह से कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों की सिंधु बॉर्डर छोड़कर पंजाब जाना जारी रहे। संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन को लेकर कुछ भी दावे करे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि किसान प्रदर्शनकारी अब निराश होने लगे। इनकी वानगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आलम यह है कि अब धरना स्थल के साथ ही लंगर स्थल पर भी सन्नाटा पसर गया है। सिंघू बॉर्डर पर भी नाम मात्र प्रदर्शनकारी जमा हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपने भी ली है LIC पॉलिसी तो हो जाइए सावधान, नहीं तो डूब सकती है आपकी गाढ़ी कमाई। जी हां, देश में ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कुछ जालसाज LIC अधिकारी एजेंट या बिना नियामक इरडा के अधिकारी बनकर ग्राहकों को फोन करते हैं और मोटी चपत लगा देते हैं। इस कॉल में वो इंश्योरेंस पॉलिसी संबंधित फायदों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इस प्रकार से वर्तमान पॉलिसी सरेंडर करने के लिए ग्राहक को राजी करते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कॉल तो उसके झांसे में न आए। ये जालसाज पॉलिसी सरेंडर कराकर बेहद
रिटर्न दिलवाने के लिए कुछ ग्राहकों को अच्छी वसूली लेते हैं, जबकि कुछ ग्राहकों द्वारा सरेंडर की गई रकम को झूठे वादे करते हुए अन्य जगहों पर निवेश करा दिया गया है। इस प्रकार कंपनी का प्रतिनिधि बनकर पॉलिसी होल्डर्स को गुमराह किया जा रहा है। LIC ने अपनी तरफ से जारी किए गए अलर्ट में साफ किया है कि कंपनी अपने ग्राहकों को कोई भी पॉलिसी सरेंडर करने का सुझाव नहीं देती है। कंपनी ने ग्राहकों से अपील की है कि वो इस अपुष्ट नंबर से आए फोन कॉल्स को अटेंड न करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्फ्यू और लॉकडाउन से न थमे इकोनॉमी की रफ्तार, नया पैकेज लाएगी मोदी सरकार। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अर्थव्यवस्था की रिकवरी पटरी से न उतरे, इसके लिए केंद्र सरकार एक और राहत पैकेज ला सकती है। ज्यादातर राज्य सरकारें कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण नाइट कर्फ्यू और प्रतिबंध लगा रही हैं और इससे अर्थव्यवस्था के सुधार पर असर पड़ सकता है। अगर महामारी की दूसरी लहर गरीबों की आजीविका को बाधित करती है तो ये पैकेज गरीबों को राहत दे सकता है। इस मामले की जानकारी रखने वाले 3 लोगों ने इसकी जानकारी दी। सरकार ने पिछले साल ही राहत पैकेज घोषणा की थी ताकि कोविड-19 से बुरे तरीके से प्रभावित कारोबारी गतिविधियों को सुधार सकें। इसके साथ ही केंद्र अपने टीकाकरण अभियान का विस्तार भी कर सकता है ताकि कोविड-19 के प्रसार को कम किया जा सके। इस मामले से जुड़े व्यक्ति ने बताया कि औद्योगिक श्रमिकों का टीकाकरण विचाराधीन है। उनकी उम्र चाहे कितनी भी हो, इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्हें टीकाकरण की उपलब्धता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर से बड़ी महंगाई, सरसों के तेल का भाव 200 रुपए तक पहुंचा, दाल से लेकर डब्बा बंद दूध तक महंगा। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने आम जनजीवन को एक बार फिर से प्रभावित कर दिया है। जहां एक तरफ देश भर में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका असर अब जरूरत के सामने पर दिखने लगा है। तेल, दाल, दूध से लेकर अन्य सामानों की कीमतों में इजाफा देखा गया है। महंगाई बढ़ रही है, लोगों को किचन का बजट बिगड़ गया है। सप्ताह भर पहले 140 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला सरसों का तेल अब 200 रुपए के पास पहुंच गया है। कल खुदरा भाव में 190 से 200 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरसों का तेल बेचा गया है। पिछले साल से लेकर अब तक कुकिंग ऑयल की कीमतें करीबन 25% महंगी हुई हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पाम ऑयल को छोड़कर सभी खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि देखी गई है। दाल की कीमतें साल दर साल 13.25% बढ़ी हैं। पिछले महीने की तुलना में मूंग और मसूर की कीमतें बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, दाल की कीमत में औसतन 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भाव बढ़ा है। बच्चों के डिब्बाबंद दूध की कीमत में 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 320 रुपए का डिब्बा अब 340 रुपए में मिल रहा है। वहीं विश्लेषकों ने कहा है कि आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजों के दाम और बढ़ सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना एड्रेस प्रूफ के भी बुक करें LPG सिलेंडर, इस तरह करें अप्लाई। जी हां, अगर आप LPG कनेक्शन लेने का सोच रहे हैं और अपने पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो भी आप सिलेंडर खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ये नियम था कि जिन लोगों के पास कोई एड्रेस प्रूफ हो वही रसोई गैस सिलेंडर ले सकते हैं, लेकिन देश की सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आम लोगों को राहत देते हुए रसोई गैस पर पते की बाध्यता को खत्म कर दिया है, यानी कि आप बिना एड्रेस प्रूफ के ही गैस सिलेंडर ले सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जानकारी देते बताया है कि आने वाले 2 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा फ्री में LPG कनेक्शन देगी। सरकार का लक्ष्य सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क LPG कनेक्शन मुहैया कराना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार और लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूरों का पलायन, यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे प्रदेश में कोहराम मचा रखा है। इस बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए हैं, जबकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार के साथ लॉकडाउन की आहट के बाद प्रवासी मजदूरों ने विभिन्न राज्यों से अपने अपने घरों के लिए पलायन शुरू कर दिया है। इस बीच हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से प्रवासी मजदूर अपने अपने घर लौटने लगे हैं, जिससे कि अधिकांश संख्या यूपी और बिहार के मजदूरों की है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रवासी मजदूरों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लौटने पर उन्हें क्वारंटाइन करने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक लक्षण वाले जो व्यक्ति संक्रमित नहीं पाए जाते हैं उन्हें 14 दिन और बिना लक्षण वाले लोगों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। यही नहीं, इस गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि प्रवासी मजदूर के अपने जिले में पहुंचने पर जिला प्रशासन उनकी न सिर्फ स्क्रीनिंग करे बल्कि उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर समेत अहम जानकारी की लिस्ट भी तैयार करे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 11% ज्यादा महंगाई भत्ता, सैलरी बढ़ना भी तय। जी हां, देश के 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स लंबे समय से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार इनके खाते से मोटी रकम डालने वाली। सरकार संसद में कह चुकी है कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता फिर से शुरू कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में ये महंगाई भत्ता 17% की दर से मिलने वाला है। इससे 11% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को 28% महंगा भत्ता मिलेगा। कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशनर्स का DA और DR रोक दिया था। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जुलाई 2021 इन्हें नई दरों पर वापस शुरू कर दिया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का कहर, सीबीएसई के साथ साथ इन राज्यों ने टाली बोर्ड परीक्षाएं। जी हां, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित करने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र ने भी इन कक्षाओं के लिए अपने राज्य बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। वहीं पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने कहा कि वे स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और फिलहाल उन्होंने तय किया है कि बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं या नहीं। कर्नाटक ने कहा है कि वो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं आयोजित करेगा। मेघालय ने भी कहा है कि वो कक्षा 12 के लिए राज्य बोर्ड परीक्षा कराने के लिए तैयार है, लेकिन स्थिति की समीक्षा के बाद 10वीं की परीक्षा के बारे में निर्णय लेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।